उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल की। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा, अखिलेश के सपने पर तंज कसा। दंगों दबंगों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ऐसे लोग नकली समाजवादी हैं। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। यूपी के रण में सबसे बड़े महारथी की एंट्री। मोदी ने सेट कर दिया चुनावी एजेंडा। बदला नहीं बदलाव लाने वाले को चुनेगी जनता। यूपी के रण में बीजेपी के सबसे बड़े महारथी की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं के करीब 1.5 लाख लोगों को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन में जहां चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, वहीं पूर्व की अखिलेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले दबंग और दंगाई ही शासन चलाते थे। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सपा की लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो धमकी दे रहे हैं, जो बदला लेने की बात कर रहे हैं। आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। पीएम मोदी ने जहां पश्चिमी यूपी की जनता को बदला लेने वालों से सतर्क रहने की सलाह दी, वहीं इशारों में अखिलेश पर तंज भी किया। कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता। अब आपको सुनाते हैं कि रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कैसे अखिलेश को लेकर सवाल उठाए थे। 12 बजे सोकर उठने वाले बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे। पीएम मोदी को चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। पश्चिमी यूपी से ही यूपी के चुनावी रण की शुरुआत हो रही है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। पीएम ने अपने ही अंदाज में लोगों को समझा दिया है। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों माफियाओं के हवाले नहीं करना। एक तरफ योगी हैं जो माफियाओं पर बुलडोजर चलाते हैं, विकास के संकल्प को पूरा करते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो माफियाओं को संरक्षण देते हैं और केवल सपने देखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 में भी मोदी का मैजिक विरोधियों को पस्त कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।